नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा जले के दागों को मिनिमाइज करने के बारे में, या जले के दागों को कम से कम किस तरह रखा जाए इसके बारे में। तो ये बात तो सच है कि अगर किसी स्थान पे जलने का घाव होता है या बर्न इंजरी होती है तो कुछ ना कुछ तो दाग पड़ेगा, लेकिन उसको किस तरह मिनिमाइज रखें ये ध्यान रखना जरूरी है। तो इस क्रम में सबसे पहले ये जरूरी है कि उस जले हुए घाव का या बर्न इंजरी का उचित इलाज कराया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। ऐसा क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि जो घाव 2-3 हफ्ते के अंदर भर जाते हैं उनके लॉन्ग टर्म सीक्वली या खराब दाग पड़ने की संभावना काफी कम रहती है, और जिन दागों को भरने में 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगता है उसमें ये संभावना बढ़ जाती है। तो जो घाव हल्के होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, वो जल्दी भर जाते हैं 2-3 हफ्ते में। लेकिन आपको कुछ ऐसा गलती नहीं करनी है, ऐसा काम नहीं करना है जिससे कोई सुपरफिशियल घाव भी देरी से भरे। ये गलतियां किस तरह की हो सकती हैं? जैसे कि जहां पे पट्टी की जरूरत है आपने पट्टी नहीं कराई, घाव को खुला रखा, या घाव में किसी कारण से इन्फेक्शन हुआ और सुपरफिशियल वुंड भी देरी से भर रहा है, गहरे में कन्वर्ट हो गया, या आपने कुछ अनसाइंटिफिक तरीके अपना लिए, तरह तरह का लोग लेप लगा लेते हैं, उससे भी घाव भरने में देरी हो सकती है। तो ऐसी कोई गलती करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, और इसकी जो लॉन्ग टर्म सीक्वली होती हैं, जो दाग होते हैं, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी गलती ना करें, उचित ट्रीटमेंट करा के घावों को जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करें। अब आते हैं इस बात पर कि घाव भरने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भरे हुए स्थान को सन एक्सपोजर या धूप से बचाएं। वो इसलिए कि धूप में जाने से वो स्थान डार्क पड़ सकता है, उसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। इवन एक वो बहुत सुपरफिशियल घाव हो, हफ्ते भर के अंदर भर गया हो, लेकिन धूप में जाने से वो डार्क हो सकता है। तो सभी भरे हुए घाव के स्थानों को धूप से बचाएं। इसके लिए एक तो अननेसेसरी धूप में ना जाएं, सर्दियों में धूप ना सेकें, और सनस्क्रीन का उचित इस्तेमाल करें, और उस पार्ट को छाता, कैप या कपड़े की मदद से जहां तक हो सके सन एक्सपोजर से बचाएं। दूसरी चीज ध्यान रखने की ये है कि जले हुए स्थान को जो हील हो चुका है उसको मॉइस्चराइज रखें, क्योंकि वो स्थान बहुत ड्राई रहता है, वो स्किन ड्राई होती है, क्योंकि वहां पे स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स कुछ समय तक काम नहीं करते हैं, और ड्राई रहने से उसमें खुजली भी ज्यादा होती है, उसमें छाले पड़ सकते हैं, और छाले से फूटने से घाव बन जाते हैं, और घाव भरने का समय बढ़ सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म सीक्वली को बचाने के लिए। तो मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइज रखने के लिए किसी भी तरह के मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ समय तक उसको मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है। यदि घाव को भरने में 3 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा हो और वो स्थान अब आपको लाल दिख रहा है या उसमें खाल मोटी हो रही है, तो ये हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग की निशानी है, वो सेट इन हो रही होगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यूज ऑफ प्रेशर गारमेंट्स। टाइट इलास्टिक गारमेंट्स पहनाए जाते हैं जिनके दबाव से इसको आप बढ़ने से रोका जा सकता है, और अगर हो गई है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो इन प्रेशर गारमेंट्स का इस्तेमाल दिन में 22 से 23 घंटे होना चाहिए, और आपको काफी समय तक इसको पहनना पड़ेगा, करीब 1-1.5 साल तक पहनना पड़ेगा। तो हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग प्रिवेंट भी हो जाएगी, और अगर हो गई है तो वो ठीक भी हो जाएगी। इसके प्रॉपर इस्तेमाल और केयर के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग को प्रिवेंट करने का और ट्रीट करने का प्रेशर गारमेंट एक सर्वमान्य, दुनिया भर में माने जाने वाला तरीका है। और आप ये ना समझे, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि उसको अवॉइड करते हैं और ये चाहते हैं कि कुछ दवाओं से, क्रीमों से ही इसका इलाज हो जाए। तो ये समझ लें कि ये गोली, कैप्सूल, दवाएं हर चीज का इलाज नहीं होता। किसी चीज के इलाज में और चीजें भी लाइक प्रेशर गारमेंट जरूरी होती हैं, तो इनको अवॉइड ना करें, इस बात को समझें और इसको हर हाल में पहनें। लोकलाइज्ड एरिया की हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग को ठीक करने में स्टेरॉइड इंजेक्शंस का बहुत अच्छा रोल होता है, लेकिन अगर हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग में बड़े एरिया में है तो इतने बड़े एरिया में इंजेक्शंस नहीं लगाए जा सकते। लोकलाइज्ड एरिया में डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और अगर बड़ा एरिया है तो अगेन प्रेशर गारमेंट इज द ओनली आंसर। लिमिटेड एरिया की हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग को ट्रीट करने में और प्रिवेंट करने में सिलिकॉन जेल शीट के यूज का भी बहुत अच्छा रोल है। बहुत बड़े एरिया में ये भी यूज नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, अगर इंजेक्शन के लिए बड़ा है एरिया
और 10x10 सेंटीमीटर या 10x20 सेंटीमीटर तक का हाइपोट्रोपिक स्कारिंग है तो उसके ऊपर सिलिकॉन जेल शीट यूज की जा सकती है। इसके यूज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सिलिकॉन जेल शीट को प्रेशर गारमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो वो लिमिटेड एरिया के हाइपोट्रोपिक स्कारिंग को प्रिवेंट कर सकती है, ट्रीट कर सकती है। बर्न स्कार की हाइपोट्रोपिक स्कारिंग प्रिवेंट करने में और उसको मैच्योर करने में, सॉफ्ट करने में मसाज का भी बहुत रोल है। और मसाज किस चीज से करें? प्लेन सिंपल कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड। और इससे शुरुआत में आप हल्के हाथ से मसाज करें और धीरे धीरे एक आध महीने में उसका प्रेशर बढ़ाएं और ज्यादा प्रेशर से मसाज करें। इस मसाज से स्कार जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। बर्न के दागों को कम करने में ये ओवर द काउंटर कुछ क्रीम्स जो मिलती हैं उनका रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो थोड़ी महंगी भी होती हैं और लोग उसको काफी इस्तेमाल करते हैं, तो और लगता है उनको कि उससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बर्न के दाग वैसे भी समय के साथ इम्प्रूव होते जाते हैं और उनको लगता है कि इन क्रीमों की वजह से हो रहे हैं और वो पैसा अननेसेसरी वेस्ट कर रहे होते हैं। और हो सकता है थोड़ा बहुत मसाज का रोल हो, उस क्रीमों से मसाज कर रहे हैं तो बेसिकली द मसाज इज वर्किंग नॉट द क्रीम्स। तो आप प्लेन कोकोनट ऑयल से मसाज करेंगे तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार।